नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा का 10वां पाठ अपादान कारकम। अपादान कारक पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक और पंचमी विभक्ति आज हम पढ़ेंगे। जिस स्थान व्यक्ति या वस्तु से किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह से होता है। यह अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे वृक्ष से फल गिरता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं ना, बादल से पानी गिरता है, बरसता है। ये उदाहरण जो होते हैं अलग होने में, विद्यालय से बच्चा घर आता है, ये उदाहरण जो हैं ये पंचमी विभक्ति और अपादान कारक के उदाहरण हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। अपादान कारकम। मेघेभ्यः जलम वर्षति। मेघेभ्यः यानी बादलों से, जलम यानी पानी, वर्षति यानी बरस रहा है, बादलों से पानी बरस रहा है। वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति। वृक्षों से फल गिर रहे हैं। पतन्ति मतलब गिर रहे हैं, फलानि यानी फल। लताभ्यः पुष्पाणि पतन्ति। लताभ्यः यानी लताओं से, पुष्पाणि यानी पुष्प, पतन्ति यानी गिर रहे हैं, पुष्प गिर रहे हैं, लताओं से फूल गिर रहे हैं। गंगा हिमालयात निस्सरति। गंगा हिमालय से निकलती है। अहम गृहात विद्यालयम गच्छामि। अहम मतलब मैं, गृहात यानी घर से, विद्यालयम यानी विद्यालय, गच्छामि यानी जा रहा हूँ। मैं विद्यालय से, मैं घर से विद्यालय जा रहा हूँ। मेघेभ्यः बहिः सूर्यः निर्गच्छति। मेघेभ्यः यानी बादलों से, बहिः यानी बाहर, सूर्य यानी सूर्य, निर्गच्छति यानी निकल रहा है। सूर्य बादलों से बाहर निकल रहा है। सूर्य यहाँ निकल रहा है ना, तो सूर्य बादलों से बाहर निकल रहा है। जलाशयात बहिः मंडूका कुर्दन्ति। जलाशय यानी तालाब से, तालाब से बाहर, बही मतलब बाहर, मंडूका यानी मेढक, कुर्दंत यानी कूद रहे हैं। मेढक मंडूकाः जलाशयात बहिः कूर्दन्ति। मेढक तालाब से बाहर कूद रहे हैं। सोहनः ग्रामात नगरम गच्छति। सोहन गांव से नगर जा रहा है। गच्छति मतलब जा रहा है। नगरम यानी शहर, नगर। तो सोहन घर से शहर जा रहा है। अगला है अमिताभः दिल्ली नगरात मुंबई नगरम आगच्छति। अमिताभ दिल्ली शहर से मुंबई शहर आ रहे हैं। अमिताभ दिल्ली नगरात यानी नगर से, शहर से, मुंबई नगरम यानी मुंबई शहर, आगच्छति आ रहे हैं। अमिताभ दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं। तुम आपणात पुस्तकान आनयसि। तुम आपणात यानी दुकान से, बाजार से, बाजार से पुस्तकान यानी पुस्तकें, आनयसि मतलब ले आओ। तुम बाजार से पुस्तकें ले आओ, तुम बाजार से किताबें ले आओ। सुरेशः नित्यम अध्यापकात पठति। सुरेश नित्यम यानी प्रतिदिन, हमेशा, अध्यापकात यानी अध्यापक से, पठति यानी पढ़ता है। सुरेश हमेशा, नित्यम हमेशा, प्रतिदिन अध्यापक से पढ़ता है। गृहात बहिः भिक्षुकः तिष्ठति। भिक्षुकः गृहात बहिः तिष्ठति यानी भिक्षुक घर से बाहर बैठा है। यानी घर के बाहर कौन बैठा है? भिक्षुक बैठा है, वह घर से बाहर बैठा है। आशा है कि आप सबको इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। ये जो बही होता है बाहर, बाहर के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी बताया गया है जब बाहर निकलने की कोई बात होती है तो वहाँ पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, आप यहाँ से नोट कर लें। इसका पहला प्रश्न है मौखिक कार्यम। ये मौखिक कार्य है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित धातु नाम रूपाणि लट लकारे लिखत स्मरत च। निम्नलिखित धातुओं के लट लकार में रूप लिखो और याद करो। जैसे पत का, गम का, नी का और दृश का, इनके लट लकार का रूप लिखो और उसे याद करो। विद्यार्थी स्वयं करें। जैसे पत का पतति पततः पतंती ऐसे बनता है। गम का गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ये वाला रूप, तो आप स्वयं करें। और दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दानाम पंचमी विभक्ति रूपाणि उच्चरत स्मरत च। यानी निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति के रूप बोलो और याद करो।
तो जो निम्नलिखित विभक्ति यहाँ दी गई हैं इनके आप पंचमी विभक्ति के रूप लिखिए और उन्हें याद कीजिए। तो इसको विद्यार्थी स्वयं करें। ठीक है, अगला प्रश्न है, हम दिखाते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर दो। तो यहाँ लिखा गया है, आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न दिखाते हैं। चौथा प्रश्न है पंचमी विभक्ति पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, पंचमी विभक्ति के पद से रिक्त स्थान को भरो। यहाँ मैंने भर रखा है, आप यहाँ से नोट कर ले। ठीक है, पांचवा प्रश्न है रिक्त स्थानानि कोष्ठके दत्तस्य शब्दस्य पंचमी विभक्ति रूपेण पूरयत, पंचमी विभक्ति के रूप लगाकर कोष्ठक में दिए गए शब्द से रिक्त स्थान भरो। यानी जो यहाँ दिया गया है, जैसे शिक्षक का शिक्षकात हो गया, घर का गृहात, गृह का गृहात, वृक्ष का वृक्षात, पर्वत का पर्वतात, कक्षा का कक्षात और ग्राम का ग्रामात। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए। और छठा प्रश्न है, ये ट्रू एंड फॉल्स है, सही गलत का निशान लगाना है, इसको भी आप नोट कर लें यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न दिखाते हैं। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। यहाँ मैंने कर दिया है, आप लोग इसे यहाँ से नोट कर ले। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दैः यत्र यंत्र सरल संस्कृत भाषायाम वाक्यानि रचयत, यानी निम्नलिखित शब्दों से संस्कृत भाषा में वाक्य बनाओ। तो यहाँ मैंने बना दिया है, आप लोग भी इसको नोट कर लें। और नौवां प्रश्न है कि स्वमित्रैः सह संस्कृत भाषायाः शब्दानाम अंताक्षरीम खेलत, यानी अपने मित्रों के साथ संस्कृत भाषा के शब्दों में अंताक्षरी खेलो। जैसे एक मित्र ने कह दिया गच्छसि, तो स आ गया तो आप कह दो सोहनः, न आ गया तो कोई न से बता दे कि जैसे नीलम। ऐसे ऐसे आप लोग अपने मित्रों के साथ संस्कृत में अंताक्षरी खेलिए। ठीक है, आशा है कि आप सबको इस पाठ का अर्थ और अभ्यास का सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र गौरव हिंदी संस्कृत। बहुत बहुत धन्यवाद।